समुद्र मंथन के समय पहले दरिद्रा निकले और फिर लक्ष्मी जी निकले। लक्ष्मी जी ने भगवान को जयमाला तो डाल दी, परंतु कहा कि विवाह में जब करूंगी पहले तुम मेरी बड़ी बहन का जो है विवाह किसी के साथ में कराओगे। इसलिए भगवान ने जो है इसका दरिद्रा का विवाह ऋषि के साथ में करवाया। और इन ऋषि के यहां पर जब डोली गई तो यहां तो वेद ध्वनि होती है। दरिद्रा ने कहा कि मैं यहां नहीं रह सकती, क्योंकि यहां तो वेद ध्वनि होती है, यहां तो मंत्रोच्चारण होता है, रोजाना हवन होता है, तो यहां मैं कैसे रह सकती हूं? ये मेरे रहने लायक जगह नहीं है। तो ऋषिवर सोचने लगे कि क्या किया जाए, मैं कहां लेके जाऊं, ऐसी जगह कहां है। तभी जो है दरिद्रा को जब लेने के लिए वहां से ले जाने लगे कि मैं चलो तुम्हारे लिए ऐसी जगह ढूंढता हूं। ऐसी जगह ढूंढने के लिए जब गए तो एक बहुत बड़ा पीपल है, और पीपल के, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि वो बीच में से खाली हो जाता है, उस खोल में बिठाया और खोल में बिठा करके कहा कि तुम यहीं पर बैठो, मैं जगह चयन करके आता हूं कि आपके लिए ऐसी सुंदर जगह देख करके आता हूं, और छोड़ करके चले आए। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए और नहीं पहुंचे तो अपने पति का त्याग जो है दरिद्रा से सहन नहीं हुआ। दरिद्रा रोने लगी जोर जोर से। तीनों लोग उनके रुदन से बहरे के समान हो गए। जब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी बहन को शांत करा करके आओ, लक्ष्मी के सहित नारायण वहां पर पधारे और उन्होंने दरिद्रा को कहा कि तुम निश्चिंत होकर के यहीं पर रहो, ये मेरा अंश है। क्योंकि पीपल भगवान विष्णु है। क्योंकि पार्वती जी ने श्राप दिया देवताओं को, तो भगवान विष्णु पीपल के रूप में प्रकट हुए। भगवान रुद्र वो वट वृक्ष बने। कहां है वट वृक्ष? प्रयाग में। वो वट वृक्ष वही है। और ब्रह्मा जी पलाश के रूप में। इस प्रकार से शांत किया दरिद्रा को, और दरिद्रा को शांत करके कहा कि जो शनिवार के दिन पूजा करेगा उसके यहां लक्ष्मी जाएगी, और रविवार को जो स्पर्श करेगा पीपल को या रविवार के दिन पूजा करेगा पीपल की, तो उसके यहां दरिद्रा जाएगा। इस प्रकार से कहा कि भैया दरिद्रा जो है वो कभी भी जो है ब्राह्मण के यहां नहीं रह सकती। ब्राह्मण दरिद्री नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो हमेशा वेद मंत्र उच्चारण होता है। इस प्रकार से, और
और ब्राह्मण के यहाँ तो क्योंकि नाम जाप होता है सबसे बड़ा, तो नाम जाप होता है, तो नाम जाप से भी जो है कभी दरिद्रा टिकती नहीं है भैया।